बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत है। तो इसलिए कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसी कारण इसमें हमारी कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए नवीनतम उपकरणों का, उर्वरकों का और अच्छे उन्नतशील बीजों का और पर्याप्त सिंचाई से पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा बच्चों, पहले के ज़माने में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, परंतु इससे उपज काफ़ी कम होती थी। तो उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे उपज तो काफ़ी बढ़ी, परंतु इससे कई प्रकार की हानियाँ मनुष्य को पहुँचने लगी और कई प्रकार की घातक बीमारियों से मनुष्य ग्रस्त हो गए। तो इसलिए अब जैविक खाद यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। और जैविक खाद यानी हरी खाद से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो वो ये होते हैं कि भूमि जो है, भूमि में पोषण बना रहता है, भूमि को क्षति नहीं पहुंचती और प्रदूषण भी घट जाता है। तो इसी कारण से अब हम खेती को अभिनव कृषि कहते हैं। बच्चों, अभिनव कृषि क्या है? अभिनव कृषि के अंतर्गत सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिसके अंतर्गत किसानों को नवीन उपकरणों और धन का अभाव ना हो। अच्छा बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि अभिनव कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, जैसे जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि और दूसरा है नाइट्रीकरण निरोधक विधि। इसके द्वारा जो बायो एजेंट्स होते हैं वो नाशी कीड़ों का नाश करते हैं और फसल के वो दोस्त होते हैं। अच्छा बच्चों, जब हमने कृषि की बात की तो हम सिंचाई की बात भूल जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंचाई के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ट्यूबवेल, नदियाँ, नहर और बारिश। परंतु बच्चों, कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पानी का अभाव है, यानी वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो ऐसी जगहों के लिए हम छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर्स का प्रयोग करते हैं और दूसरा ड्रिप तंत्र यानी कि जो बिल्कुल पौधे के पास ही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और उपज भी बहुत अच्छी होती है। बच्चों, कृषि और खाद्यान्न में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत अच्छे बीजों के प्रयोग से अच्छी उपज प्राप्त करना। अगली क्रांति है पीली क्रांति, जिसको येलो रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें तिलहन उत्पादन पर जोर दिया गया है। तिलहन उत्पादन यानी तेल का उत्पादन। तो ऐसी फसलों को बोया जाता है जैसे तिल, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी। अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति के अंतर्गत भूमि को उर्वरक बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद के प्रयोग की जगह हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। तो जैविक खाद से भूमि में प्रदूषण नहीं होता। तो देखा बच्चों, हमारे देश में कृषि में कितनी नवीनतम प्रगति हुई है। अब हम बच्चों अपने अगले